हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। ये जो वीडियो है वो मेरी लोकल ट्रकिंग की जो अगली वीडियो आई थी उसका पार्ट 2 है। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आपको इस वीडियो में पता नहीं चलेगा। तो पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देख ली है तो आप कंटिन्यू करें। देखो, अभी यहाँ पे हमारा ट्रक लोडिंग हो रहा है, मगर हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब तक लोड होता है तब तक हमको यहाँ पे वेट ही करना है। दिनेश भाई, यहाँ पे हमको कुछ करना रहता है? नहीं, अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है यहाँ पर। वो लोग लोडिंग अनलोडिंग उन लोगों का होता है। अपने को ट्रक उनके हिसाब से ट्रक पार्क कर देना है। वो लोग उनका काम करेंगे। वो बोलेंगे चलो हो गया तो हमको लेके निकल जाना है। तो हमें यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना है। जो भी है लोडिंग अनलोडिंग है वो वही करते हैं। हमको यहाँ से जब वो काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ट्रक लेके सिर्फ यहाँ से निकल जाना है। तो दूसरा कोई काम हमारा यहाँ पे रहता है नहीं, बस बिलिंग वगैरह तुम्हारी बिलिंग वगैरह जो करने का होता है वो तुम्हारे हिसाब से ले लेने का। डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो ले। बाकी यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। नहीं, यहाँ पर तो लोडिंग अनलोडिंग हमें कुछ भी नहीं करना है। हमको बस यहाँ पे खड़ा रहना है जब तक लोड होता है तब तक। कई जॉब ऐसी होती है ड्राइवर की जिसमें आपको वो लोग पहले से ही बता देंगे कि आपको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, मगर इसमें नहीं है। इसमें अगर नहीं है, ऐसे जनरली रूल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी जॉब है कि भाई जहाँ लोडिंग अनलोडिंग आपको करना पड़ेगा, तो जब इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें लोडिंग करना है। वो अलग तरह की वो अलग तरह की होती है। वहाँ पर टर्म्स कंडीशन पहले, लेकिन एज पर द लॉ अपने को यहाँ कुछ भी छूना नहीं है। बराबर, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमको कुछ सुना नहीं है और हमें यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करना है। बस हमको खाली ट्रक चलाना है। दिनेश भाई, आपने ये ब्लूटूथ कौन सा पहना हुआ है? ये पैरोट करके कोई कंपनी है। ये स्पेशल ट्रकिंग का आता है, ब्लू पैरोट। ये स्पेशल ऐसे देखने स्पेशल ट्रकिंग के लिए लोग यूज करते हैं। इसका बैटरी बैकअप और ये सब सही रहता है। तो उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा रहता है? बैटरी बैकअप ज़्यादा रहता और है। नॉइज नहीं रहता। बहुत ही अच्छा उसका, यानी जैसे आवाज़ वगैरह जो सामने से आ रही है तो बहुत ही क्लीन आती है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो ये देखो, ये ट्रकिंग के लिए स्पेशल आता है। चला रहे हो तो भी आपके जो फर्स्ट आवाज़ होगी वही आपको सुनाई देगी। जो इर्द गिर्द की आवाज़ें नहीं सुनाई। अब हमारा ट्रक लोड हो गया है। अब हम चेसिस एक्सपांड करेंगे और उसके बाद जाएंगे स्केल कराने और फिर जाएंगे मॉन्ट्रियल की ओर। अब देखो, यहाँ पे हमारी एक्सेल एक्सटेंड हो रही है। बहुत ही हैवी है। अब एक्सटेंड हो गई। अब जाएंगे हम स्केल कराने। अब लोड कराने के बाद हम जा रहे हैं एक्सेल पे वेट कराने के लिए। अगर वेट सही निकला तो हम जाएंगे मॉन्ट्रियल की ओर। अगर वेट में कोई गड़बड़ी होती है तो हमको वापस जाना पड़ेगा यार्ड पे और वहाँ पे जाके थोड़ा वेट कम करवाना पड़ेगा। मगर वो हम यहाँ पे जाएंगे तभी पता चलेगा कि हमारा अभी एक्चुअल वेट कितना है। तो अभी हमने स्केल करवा लिया है और हमारा स्केल गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट जो है 30 टन की, उससे कम यानी कि 28 टन है। तो अब हम चलते हैं मॉन्ट्रियल की ओर। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोकल में ट्रकिंग करते हो तो यहाँ पे कनाडा में किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। लोकल ट्रकिंग में यहाँ पे कनाडा में कितना पे मिलता है और किस तरह की प्रोसीजर होती है उसकी बात करेंगे हम आगे। तो अब हम दिनेश भाई से पूछते हैं यहाँ पे लोकल ट्रकिंग में पे किस तरह से है। बताओ दिनेश भाई, लोकल ट्रकिंग में पे किस तरह से होता है? लोकल ट्रकिंग में 3 टाइप से पे होता है। एक तो जिसका खुद का ट्रक है, ऑनर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वो लोग खुद का ट्रक लेके अकेले ही एज अ ड्राइवर उसके ट्रक में चलाते हैं। वो थोड़ा अच्छा पा लेते हैं। फिर दूसरा दो जो पार्ट है उसमें एक है पर आवर मिलता है और कई कंपनियां पर मूव भी देती है। पर मूव भी रहता है। पर मूव भी परसेंटेज पे भी मिलता है। सपोज 100% का बिजनेस है उनका तो 45% इसको मिलेगा और 55% कंपनी लेके जाएगी। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं। और आप किस तरह से कर रहे हो? मैं तो पर आवर करता हूँ। पर आवर करता हूँ।
जिसको रिस्क नहीं लेना है वो पर आवर काम करे, इजी है। आप $22 पर आवर ले सकते हो और मंथली आप 4000 आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो जैसे कि दिनेश भाई ने बताया, यहाँ पे लोकल ट्रकिंग में 3 तरह से पे मिलते हैं। अगर आपकी खुद की ट्रक है तो उसमें पे ज्यादा मिलता है। खुद की ट्रक में कितना मिलता है? $35-50 के आसपास रहता है। अराउंड $50 आप पकड़ के चलो, $50 के आसपास आपको अगर आपकी खुद की ट्रक है तो पर घंटे के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपकी खुद की ट्रक नहीं है और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको $22 या $24 के आसपास पर आवर मिलते हैं। मगर एक हफ्ते में आपके 70 आवर इजीली हो जाते हैं। अगर ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप मूव करना चाहते हो तो मूव पर भी कर सकते हो। मूव के अंदर आपका प्रॉफिट शेयरिंग होता है, तो जितनी मूव होती है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलता है। तो ऐसे लोकल ट्रकिंग के अलग अलग वे है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। किस तरह से आपको पैसे बनाना है वो आपको देखना है। मगर मैंने आपको यहाँ पे जो भी पॉसिबल वे है लोकल ट्रकिंग में वो अभी यहाँ पे आपको बता दिया कि आप यहाँ पे ऐसे अर्न कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यूएस कनाडा की, तो यूएस कनाडा में इससे ज़्यादा पे मिलता है। मगर उसका जो वीक पॉइंट है या माइनस पॉइंट बोल सकते हो वो ये है कि आपको घर से दूर रहना पड़ता है। और यहाँ पे लोकल ट्रकिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि शाम को आप घर पे वापस जा सकते हो। मीन्स आपको घर से दूर नहीं रहना पड़ता है और आप सिटी में ही काम करके शाम को घर लौट के आप $4000 तक लोकल ट्रकिंग में कमा सकते हो। अगर आपकी खुद की ट्रक है या काम आप ओवर टाइम करते हो तो उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो। जो दिनेश भाई ने जो बताया ना वो टैक्स काट के बताया, और मैं जो बताता हूँ ना यूएस कनाडा का वो आपको बाद में टैक्स पे करना है। एक्चुअली जो दिनेश भाई का एक्चुअल अर्निंग होता है वो करीबन 6000 के आसपास होता है। नहीं, वो 6000 के आसपास होता है, मगर उसमें टैक्स काटने के बाद उनके हाथ में 4 या 4500 के आसपास आते हैं। तो वो बात आप ध्यान में रखो। मैं जो अभी फिगर बता रहा हूँ वो ग्रॉस अमाउंट है। बाद में आपको टैक्स अपने आप खुद भरना पड़ता है, क्योंकि ट्रकिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हो। तो उसका मतलब ऐसा है कि आपकी कंपनी है और आपने ट्रक ड्राइवर को वहाँ पे एज ए सर्विस अपॉइंटमेंट किया है, जिसमें आप अपने आप को खुद को वहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हो और जिसका पे आपको लेना है वो आपकी कंपनी में से ही आप लेते हो। तो जो भी उसका टैक्स या जो भी होता है वो आपको बाद में पे करना पड़ता है जब आपका साल खत्म हो तब। मगर दिनेश भाई अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको टैक्स काट के पूरी अमाउंट हाथ में आती है, तो उनको टैक्स पे नहीं करना है। अगर मैं ट्रकिंग में यूएस कनाडा करता हूँ तो मेरा मंथली 7000 या 8000 होता है, मगर उसमें मुझे 2-3 हजार टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये सारी बातें थी ट्रकिंग के रिलेटेड अर्निंग की। अभी ट्रकिंग के बारे में आगे और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तब तक आप देखो ये कनाडा के नज़ारे। अभी हम आ गए हैं टिम हॉर्टन पर। अब लेने जाएंगे कॉफ़ी। टिम हॉर्टन यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम आ गए हैं टिम हॉर्टन पे कॉफ़ी लेने के लिए, और अभी हमने मास्क पहन के रखा है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अभी हम यहाँ पे आए हैं कॉफ़ी लेने के लिए, और ये है यहाँ के टिम हॉर्टन के डोनट्स एंड मफिन्स। अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं और थोड़ी देर में हमारी कॉफ़ी आ जाएगी। और हमने यहाँ पे 2 डोनट लिए हैं और साथ में कॉफ़ी ली है। देखो हमने यहाँ पे कॉफ़ी, इन्होंने आइस कैप ली है और मैंने कॉफ़ी और डोनट लिया है। इन्होंने साथ में कुछ नई आइटम ली है टेस्ट करने के लिए। और अभी हम है यहाँ पे टिम हॉर्टन पे, और टिम हॉर्टन से हमने कॉफ़ी ले ली है। अब जाते हैं हम हमारे ट्रक की।
और मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रकिंग से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ। अगर पहले मैं चला जाता हूँ ट्रक में, ये आगे गवर्नमेंट की स्केल आ रही है। यहाँ पे अगर स्केल खुली है तो आपको जाके वहाँ पे आपका वेट चेक करवाना पड़ता है। अगर वेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको वहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, और बड़ी बहुत गड़बड़ी है तो आपको टिकट भी मिल सकती है। अभी देखो फ्लैशिंग लाइट बंद है, मीन्स अभी प्लेयर स्केल क्लोज है। अगर यहाँ पे फ्लैशिंग लाइट ऑन है उसका मतलब है स्केल ओपन है। अगर फ्लैशिंग लाइट बंद है उसका मतलब है ये स्केल अभी बंद है। तो अभी हमको स्केल में नहीं जाना है, मगर अगर फ्लैशिंग लाइट ऑन होती तो हमें स्केल में जाना पड़ता और वहाँ पे वेट भी करवाना पड़ता। ये गवर्नमेंट की स्केल है, देखो। ऐसी यहाँ पे हाईवे पे बहुत स्केल होती है जो चेक करती है आपका वेट बराबर है कि नहीं है। ये पूरा हाईवे के दोनों साइड आपको दिख रहा है वो यहाँ का जंगल है, और जंगली इलाके में आपको वो ध्यान रखना पड़ता है कि रात के टाइम जब आप ड्राइव कर रहे हो तो बीच में आपको हिरन या फिर मूस न मिले। अगर आपको बीच में हिरन या फिर मूस दिखते हैं तो आपको गाड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर हिरन है तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अगर मूस आ जाता है और उसकी टक्कर अगर ट्रक से हो जाती है तो ट्रक का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हम दिनेश भाई से पूछते हैं इनको कभी ऐसा कुछ सामना करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा? आपको कभी हिरन या फिर मूस का सामना करना पड़ा? एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी नहीं थी। मतलब हिरन वगैरह चल के चला गया था, थोड़ा सा डर लगा था ऐसे। लेकिन मैंने कभी 2-3 बार देखा जो हिरन ऐसे रास्ते पे पड़े होते हैं। और मूस का आज तक मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन सुना है कि मूस अगर तुम्हारे साथ टक्कर हो जाती है मूस की, तो समझ लो आपका ट्रक है, कार है, जो भी है, वो वहीं पर 100% डैमेज हो जाएगा और आपको वहीं रख देना पड़ेगा। अगर गाड़ी मुझसे टकरा जाती है तो टोटल लॉस हो जाती है, या टोटल लॉस में और जान का भी जोखम रहता है। ज्यादातर अगर अच्छी तरह से भीड़ अच्छी तरह से आपकी टक्कर हुई है, अगर ज्यादा डेंजर तरीके से हुई है तो फिर चांसेस रहता है कि भाई आपका टोटल लॉस हो जाएगा आपका भी, और जान भी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको वो बात ध्यान में रखनी ही पड़ती है यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर मूस ऐसे रास्ते पे आते नहीं है, बहुत ऐसा इंसिडेंट सुना है, लेकिन ऐसे वो भी ज्यादातर विनिपेग और इस तरफ ज्यादा है। यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पर इतना नहीं। यहाँ पे कभी कभी हिरन देखने को मिल जाते हैं, देखने को मिलते, लेकिन मूस कभी देखने को नहीं मिलते, मगर पार्ट में है ज्यादा, कुछ जगह पे मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ट्रकिंग में बहुत सारी चैलेंज होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रकिंग इतना ईजी है जितना आप सोच रहे हो। अभी तो समर चल रहा है और अभी आपने जैसे रोड देखे क्लियर थे, ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पे विंटर की सीजन आती है तो सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज होती है विंटर सीजन में बर्फ़ की और ब्लैक आइस की, क्योंकि जब विंटर आता है तो यहाँ पे हर जगह पे बर्फ़ पड़ी रहती है, और बर्फ़ के ऊपर जब व्हीकल जाता है तो वो बर्फ़ पिघल जाती है, और फिर वहाँ पे टेम्परेचर -20 या 25 रहता है। तो उसके बाद तुरंत ही पिघली हुई बर्फ़ वापस से जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे रोड के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है कांच के जैसी। इसको यहाँ पे ब्लैक आइस बोलते हैं। अगर ऐसी ब्लैक आइस की कंडीशन में आपने ट्रक में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी तो आपकी ट्रक स्लिप भी हो सकती है और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चैलेंज नहीं है। यहाँ पे कनाडा में चैलेंज और तरह की रहती है, इंडिया में चैलेंज और तरह की रहती है, मगर यहाँ पे ट्रकिंग में पैसे तो है मगर साथ में चैलेंज भी बहुत है, और जिसमें सबसे बड़ी चैलेंज है यहाँ का वेदर। अब हम दिनेश भाई से पूछते हैं कि अगर कनाडा में ट्रकिंग के दौरान अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है। तो दिनेश भाई, यहाँ पे अगर ट्रकिंग में एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? ट्रकिंग में यानी ये ऐसे जनरल जॉब की तरह नहीं है कि भाई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो कंपनी संभाल लेती है। ट्रक जब आप चलाते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है एज अ ड्राइवर भी। अगर ऑनर ऑपरेटर हो, आपका खुद का ट्रक है तो जवाबदारी आपका ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपका है। लेकिन अगर आप
एज अ एम्प्लॉय भी काम कर रहे हो कंपनी में तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ट्रक को अगर कुछ भी होता है और उसमें अगर आपकी गलती है तो कंपनी आपका पैसा, कोई अच्छी कंपनी है तो 60-40 रेशियो से काटेगी, कोई थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपनी है वो 100% भी आप पे डाल सकती है। कोई अच्छा बंदा है तो वो 25% डालेगा, ऐसा आप पे। लेकिन कुछ ना कुछ बर्डन आप पे आने की संभावना होती है। अगर आपके ट्रकिंग में जरा सा भी लापरवाही है कि आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी को हानि पहुंचती है, तो इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके सैलरी में से भी कट होगा। तो अगर आपने ट्रकिंग के अंदर ट्रकिंग के दौरान यहाँ पे आपसे कोई गलती हुई और आपका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी कोई नुकसान हुआ ट्रक को या फिर थर्ड पार्टी को, तो उस टाइम पे वो आपके ऊपर रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी पे करती है, मगर हर बार कंपनी पे नहीं करती। अगर आपकी गलती है तो वो आपके ऊपर ही आएगा। तो ये बात भी है कि यहाँ पे ट्रकिंग में पैसा भी है मगर सामने रिस्क भी उतना ही है। और भी दिनेश भाई कुछ बताना चाहते हैं? अमाउंट में अपने 1,500 1000 का ऐसा नहीं होता, 5,000 10,000 20,000 का भी लॉस हो सकता है। तो वो लॉस जो भी होता है अगर वो ड्राइवर के ऊपर आता है। फिर उसको जैसे लोन के हिसाब से कंपनी उसको डिडक्ट करती है, EMI देके। अगर कोई बड़ी ड्राइवर की लापरवाही से अगर कुछ होता है तो फिर वो तो उसके सैलरी में से EMI कटेगा, फिर वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। तो अगर आपकी गलती है और उससे थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ है और वो अमाउंट बहुत बड़ी है, तो उस टाइम पे आपको जॉब करके वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी कंपनी में, क्योंकि 5,000 का होता है। और कभी कभी इंश्योरेंस कवर होता है मगर हर जगह पे इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ है सिनेरियो के जिसके अंदर इंश्योरेंस का कवरेज आपको नहीं मिल सकता तो उसकी भी तैयारी आपको रखनी पड़ती है। इन शॉर्ट एक बात आप समझ लो कि यहाँ पे आप ट्रकिंग कर रहे हो तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे इनरिस्पॉन्सिबल होके आप ट्रकिंग नहीं कर सकते। अगर थोड़ी भी आपने बेदरकारी रखी तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो लो अब हम आ गए हैं मॉन्ट्रियल में और अभी 4:30 बजे है। अब यार्ड में पहुँचते पहुँचते हमें करीबन आधा 1 घंटा और लगेगा और करीबन 5 या 5:30 बजे हम यार्ड में पहुँच जाएंगे। तो आज का हमारा दिन एक ही ट्रिप में ख़त्म होने वाला है। तो अब आगे देखते हैं ट्रैफिक का क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि अभी के हालात देख के लग रहा है कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने वाली है। देखो सामने वाली लाइन में कितना ट्रैफिक है, वो तो हम आगे जाएंगे तभी पता चलेगा कि आगे ट्रैफिक कैसा है। तो दोस्तों ये थी हमारी लोकल ट्रकिंग के बारे में आज की ट्रिप, जिसमें मैंने आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे लोकल ट्रकिंग कैसे करते हैं। मीन्स के सिटी में या लोकल एरिया सिटी के आसपास जो एरिया है उसके अंदर आपको ट्रकिंग करना है तो वो किस तरह से होता है वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयत्न किया है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे फ्रेंड दिनेश भाई। तो थैंक यू दिनेश भाई हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ट्रकिंग के बारे में मैं आपको और भी अलग से दूसरी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिसमें ट्रकिंग के बहुत सारे और भी प्रकार हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे मैं आपको ट्रकिंग के बारे में और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।